नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा पढ़ाई में तेज है या नहीं। जी हाँ, पढ़ाई के मामले में हर बच्चा अलग होता है। कोई तेज होता है तो किसी को समझने में वक्त लगता है। मज़े की बात यह है कि स्कूल में कौन सा बच्चा तेज होगा और कौन औसत से कम होगा, ये बात बच्चों के जीन पर निर्भर करती है। जीन के आधार पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में कैसा परफॉर्म करेगा, किस विषय में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोगों को पता है कि हमारे जीन्स की बनावट और माहौल का असर बच्चे की आगे के बर्ताव और पढ़ाई में वो कैसा करेगा, इस बात पर पड़ता है। इसके लिए ब्रिटेन के 6000 जोड़ी जुड़वा बच्चों की पढ़ाई पर रिसर्च की गई। पढ़ाई में उनके स्तर पर गहरी निगाह रखी गई। देखा गया कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में अच्छा करते हैं वो आगे की पढ़ाई में भी बेहतर होते हैं। यह रिसर्च जुड़वा बच्चे पर इसलिए की गई क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर जेनेटिक्स के असर को गहराई से मापा जा सके। एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों के 100% जीन्स एक जैसे होते हैं। वही जो जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं दिखते, उनके औसत 50% जीन्स एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे अगर पढ़ाई में एक जैसे स्तर को हासिल करते हैं तो साफ है उनके जीन्स का पढ़ाई पर असर होता है। और अगर उनकी पढ़ाई के स्तर में फ़र्क होता है तो उसकी वजह भी बच्चों के डीएनए में फ़र्क हो सकती है। अगर बच्चों का स्कूल का ग्रेड प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक जैसा ही रहता है तो इसके पीछे बड़ी वजह बच्चों का जीन सीक्वेंस होता है। बच्चों के पढ़ाई के स्तर में 70% योगदान उनके डीएनए सीक्वेंस पर निर्भर करता है, तो 25% उनके माहौल पर। बाकी का 5% फर्क अलग अलग दोस्तों और टीचर के होने से होता है। अगर जुड़वा बच्चे के ग्रेड में बहुत उतार चढ़ाव आया तो इसकी बड़ी वजह यह रही उन जुड़वा बच्चों को पढ़ाई और रहन सहन का अलग अलग माहौल मिलना। आमतौर पर बच्चों की अच्छी या बुरी ग्रेड के लिए उनकी अक्लमंदी के स्तर को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन सच ये है कि बच्चे स्कूल में जो ग्रेड लाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह उनके जीन्स यानी डीएनए सीक्वेंस होते हैं। हाल के दिनों में पढ़ाई के जीन्स से ताल्लुक को लेकर जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज GWAS की गई है। इन रिसर्च से ये पता चलता है कि छात्रों के कुछ खास गुणों का ताल्लुक किस जीन से होता है। दिक्कत यह आई कि इस स्टडी से पढ़ाई से जीन्स का ताल्लुक पाया गया, उसका असर महज 0.1% था। तो एक और रिसर्च के जरिए बच्चों के जीनोम के पढ़ाई के स्तर से संबंध को मापा गया। इसे पॉलीजेनिक स्कोर कहते हैं। इसके आधार पर आज ये बताया जा सकता है कि कोई बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म करेगा। खास तौर से ऐसे बच्चों के ग्रेड की तुलना हो सकती है जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पॉलीजेनिक स्कोर की मदद से उन 6000 जुड़वा बच्चों की पढ़ाई के पूर्वानुमान लगाए गए। ये पूर्वानुमान जुड़वा लोगों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन नहीं थे, बल्कि इनके जरिए पता लगा कि दो अलग अलग बच्चों के स्कूल में ग्रेड में कितना फर्क हो सकता है, फिर उनके सेकेंडरी एजुकेशन का ग्रेड कैसा रहने वाला है। इस पॉलीजेनिक स्कोर से एक बात तो साफ हो गई कि एक जैसे जीन वाले बच्चों की पढ़ाई में उपलब्धि कमोबेश एक जैसी ही आती है। इस रिसर्च का एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि उन बच्चों की शुरुआत में ही मदद हो जाए जो पढ़ाई में कमजोर रहने वाले हैं। आगे चलकर पॉलीजेनिक स्कोर और बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल की पड़ताल करके ये अंदाज लगाया जा सकता है कि किस बच्चे को पढ़ाई में मदद की दरकार होगी। फिर उन्हें पढ़ाई में बेहतर करने के लिए खास मदद मुहैया कराई जा सकती है। हम डीएनए टेस्ट की मदद से बच्चों की पैदाइश के वक्त ही पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा स्कूल की पढ़ाई में कैसा रहेगा। फिर शुरुआत से ही उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों की शुरू से ही मदद करके उन्हें ज़िंदगी में आगे चलकर कामयाब बनाया जा सकता है। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।